गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे वीडियो क्लास 6 इंग्लिश का जो हनीशक्ल है, बुक का नाम हनीशक्ल है, उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें देखते हैं पहले डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू लाइक होमवर्क? लाइक मीन्स पसंद करना। क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप ये खुद अपने आप करते हैं? योर सेल्फ मीन्स खुद, अपने आप। और डू यू गेट हेल्प? या फिर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है। हेल्प मीन्स सहायता। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको किस तरह का होमवर्क मिलता है? डू यू यूजुअली, यूजुअली मीन्स नॉर्मली आपको किस तरह का होमवर्क मिलता है, आपके पास किस तरह का होमवर्क होता है। अब आते हैं पैराग्राफ फर्स्ट पे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। नेवर मीन्स कभी नहीं। पैट्रिक नाम है, ये बच्चे का नाम है पैट्रिक, तो वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, उसको बहुत बोरिंग लगता था। बोरिंग मीन्स उबाऊ, मतलब अच्छा ना लगना, पसंद ना आना। ही सेड, वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टीड। ही प्लेड मीन्स खेलना, हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, एंड नाइटेंडो इंस्टीड। नाइटेंडो इज़ ए वीडियो गेम। वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं ना, तो वो नाइटेंडो एक टाइप का एक वीडियो गेम होता है। इंस्टीड मीन्स इसके अलावा वीडियो गेम भी उसको पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क आर यू वुडंट लर्न ए थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो, आर मीन्स नहीं तो, यू वुडंट लर्न ए थिंग, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। लर्न मीन्स सीखना, थिंग मीन्स चीज़ें, कोई चीज़ तुम सीख नहीं पाओगे। ये वुडंट है। एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य है। ट्रू मीन्स सत्य, सही चीज़ें हैं कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, सही बात है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ही डिड फील, वो महसूस करता था, लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स इसमें लिखा है, देखिए, इग्नोरेंट पर्सन, जिस पर्सन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यार ये चलो अच्छा स्टूडेंट्स नहीं है, अच्छे लोग, अच्छा बच्चा नहीं है। हु लैक्स एजुकेशन, जिस मतलब कि जो कि एजुकेट नहीं होता, ज़्यादा उसको चीज़ें पता नहीं होती। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। ही हेटेड, हेटेड मीन्स घृणा करना, नापसंद करना। होमवर्क वो नापसंद करता था, उसे पसंद नहीं था। अब आते हैं पैराग्राफ सेकंड पे। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। तब, देन मीन्स तब, वन डे एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने देखा, फाउंड मीन्स पाना, उसने देखा हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, उसकी जो एक कैट है वो खेल रही है। प्लेइंग मीन्स खेलना, विथ मीन्स साथ में, ए लिटिल डॉल एक छोटी सी गुड़िया से वो खेल रही है, कैट खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड, और वह ग्रैब, जो उसका कैट है, और उसको ग्रैब करके इट अवे, मतलब कि उसको ग्रैब मीन्स मुंह में भर के जो है वो उसको ले जा रही है, कैट उसकी ले जा रही है। ग्रैब मीन्स मुंह में भरना, मुंह से पकड़ के ले जाना। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, वो सरप्राइज हुआ कि वह कोई डॉल नहीं था, जिसको वो मुंह में भर के ले जा रहा था वो कोई डॉल नहीं था। तो फिर क्या था। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द
टीनियस साइज, एक आदमी था बहुत छोटे साइज का, टीनियस साइज, बहुत छोटे साइज का एक आदमी था। टीनियस मीन्स छोटा, साइज मीन्स आकार। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। क्या कह रहा है? He had a little wool shirt, वो क्या पहन रखा था? लिटिल, छोटा सा ऊल का, ऊल मीन्स ऊनी, शर्ट, शर्ट जानते हैं आप लोग। विथ ओल्ड फैशन, पुराना फैशन था। ब्रीचेस, जो नीचे पैजामा पहना था, ट्राउजर लाइक, वो ओल्ड फैशन था। ब्रीचेस मीन्स पैजामा। एंड ए हाई टॉल, और एक लंबा, ऊंचा, टॉल मीन्स लंबा, हैट, हैट मीन्स टोपी, जानते हैं आप लोग। मच लाइक ए विचेस, जैसे कि एक कोई विचेस, विचेस मीन्स जो बूढ़ी औरतें होती हैं, टोना टोटका करती हैं, तो जैसे वो पहन के रखती हैं वैसे ये भी पहन के रखा था। ही एल्ड, वो कराहा, एल्ड मीन्स कराहना, मतलब दर्द से चिल्लाना। सेव मी, सेव मीन्स हमारी रक्षा करो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, हमको वापस उस कैट को मत देना, मतलब हमारी रक्षा करो, हमको इससे बचाओ, इस कैट से बचाओ, और फिर वापस हमको इसको मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक विश दूंगी, विश दूंगा। विश मीन्स कि जो तुम चाहो, इच्छा, विश मीन्स इच्छा होती है, जो आप चाहो मैं आपको दूंगा, लेकिन दोबारा हमको उस कैट को मत देना। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपसे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। पैट्रिक वुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था। हाउ लकी ही वाज, कि कितना वो लकी है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब उसके प्रॉब्लम्स का, जो उसका उसकी समस्या थी, होमवर्क ना करना और चीज़ें, बोरिंग चीज़ें, अब उसका सलूशन उसको मिल गया। हेयर वाज द आंसर, आंसर मीन्स उत्तर, टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। सो ही सेड, इसलिए वो कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, केवल तभी, ओनली इफ़ यू डू, केवल अगर आप करोगे, ऑल माई होमवर्क, हमारा सारा होमवर्क, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल मीन्स जब तक, मतलब कि हमारा जो सेमेस्टर है तब तक जब हमारा होमवर्क करोगे तुम, दैट्स 35 डेज, जो सेमेस्टर था वो 35 डेज का था। सेमेस्टर्स होते हैं जैसे कि कभी कभी 3 मंथ का होता है, कभी 6 मंथ का होता है, एक पूरा कोर्स होता है। तो कोर्स जब ख़त्म हो जाता है तो उसका एग्ज़ाम भी होता है, जैसे हाफ-ईयरली एनुअल होता है वैसे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो कभी 3 मंथ का होता है, कभी 6 मंथ का होता है। तो ये 35 डेज़ का था, वो सेमेस्टर 35 डेज़ का था। तो उसने कहा कि हमारा ये सेमेस्टर 35 डेज़ का है, आप जब तक हमारा ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आप जो है होमवर्क आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर आप बढ़िया से काम करेंगे। एनफ मीन्स पर्याप्त होता है, गुड मीन्स जानते हैं, गुड मीन्स अच्छा होता है, एनफ जॉब मतलब बढ़िया से काम करेंगे। जॉब मीन्स वर्क होता है, काम होता है। आई कुड इवन गेट एज, जिससे कि हमको कम से कम ए मिल जाए। ए ग्रेडिंग, जैसे ग्रेडिंग होती है, ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, A1 A2 ऐसे करके ग्रेडिंग होती है। तो कह रहा है कि मुझे कम से कम ए मिल जाए पूरे सेमेस्टर में। तो ये आपको करना है, मतलब ये पैट्रिक ने उस टीनियस साइज जो मैन था उससे बोला कि यही आपको करना है, इसके एवज में मैं आपको कैट से बचा रहा हूँ, इसके एवज में ये करना है आपको। पैराग्राफ 4 पे आते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। वो जो लिटिल मैन्स था, जो छोटा आदमी था, उसका फेस, फेस मीन्स चेहरा है, रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स सिकुड़ना, इसे चेहरा सिकोड़ लेते हैं कभी कभी, कुछ सोचते हैं या गुस्से में या कुछ इस तरह से फेस एक्सप्रेशन जो होता है तो वो रिंकल्ड हो गया। लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि कोई डिस्क्लॉथ होता है, डिस्क्लॉथ मीन्स
कि क्लॉथ्स, जो क्लॉथ होते हैं तो जैसे उसमें रिंकल पड़े होते हैं, इस तरह से सिकुड़ा होता है, कहीं कहीं सिकुड़ा होता है, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो वो अच्छे से कवर हो जाता है। तो रिंकल मतलब कि इस तरह से डिस्क्लॉथ था कि थ्रोन इन द हैम्पर, कि जैसे किसी बर्तन में उसको ऐसे रखा गया हो फिर निकाला गया हो, तो उस तरह से उसका चेहरा सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैरों पे किक किया, एंड पैरों को किक किया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट को, फिस्ट मीन्स मुक्का होता है, तो अपना हाथों पे मुक्का अपना मारा। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब इसका मतलब देख लीजिए, एंड ही ग्रिम्स्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिम्स्ड स्काउल्ड पर्स्ड हिज लिप्स, इसका मतलब है हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था, शोइंग, जो कि शो कर रहा था, उसका चेहरा इस तरह शो कर रहा था, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स कि कोई जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं उसको डिस्गस्ट बोलते हैं, जो पसंद नहीं होती हैं। एंगर, एंगर भी आ रहा था उसके चेहरे से, और डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मीन्स कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं हुआ, ये डिसअप्रूवल होता है, इसका मतलब यही हुआ। ओह एम आई कर्स्ड, उसने कहा कि क्या हमको मतलब कि सांप लग गया, मतलब हम शापित हो गए। कर्स मीन्स सांप लगना, आप समझते होंगे। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। फिर आते हैं पैराग्राफ 5 पर, 5वां पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उसने जो है कहा था, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू मीन्स सत्य होता है, जैसे उसने वर्ड दिया था उसको, जब अपनी जबान दी थी कि हाँ मैं करूँगा। दैट लिटिल इल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो लिटिल इल्फ, इल्फ मीन्स होता है जो बावने होते हैं, जो जादू वगैरह करते हैं, इस तरह से अलग उनका एटीट्यूड होता है। तो द लिटिल इल्फ, इल्फ मीन्स बावना, बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मतलब वो होमवर्क करता था लेकिन, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स होता है जैसे कोई काम करते हैं हम लोग तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो ग्लिच मीन्स मान के चलिए कि प्रॉब्लम होता है, ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, जैसे मशीन चलता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच मतलब एक जगह उसको प्रॉब्लम होती थी। द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो इल्फ था वो बावना था, डिड नॉट ऑलवेज नो, वो हमेशा उसको नहीं पता होता था ना, डिड नॉट ऑलवेज मीन्स हमेशा, नो मीन्स जानना, हम हमेशा उसको नहीं पता होता व्हाट टू डू कि मतलब क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको नीड, नीड मीन्स ज़रूरत होता है, हेल्प सहायता की उसको ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही है से, वो उसको कहना पड़ता था हेल्प मी मतलब सहायता करो, ही हैड टू से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, उसकी सहायता करनी पड़ती थी, मतलब उस बच्चे को, पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इन व्हाट एवर वे, मतलब किसी भी तरीके से, व्हाट एवर मीन्स किसी भी तरीके से, वे मीन्स तरीका, किसी भी तरीके से उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो बोलता था कि मुझे ये वर्ड नहीं पता। आई डोंट नो, नो मीन्स जानना, दिस वर्ड ये वर्ड हमको नहीं पता है। द एल्फ स्क्वेक्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो एल्फ था वो स्क्वेक्ड होता था, चिल्लाता था, मतलब कि धीरे से अपना जिस तरह से भी मतलब उसकी आवाज़ निकलती थी, स्क्वेक्ड while रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पढ़ता था पैट्रिक्स का होमवर्क तो वो चिल्लाता था। गेट मी ए डिक्शनरी, बोलता था कि हमारे लिए डिक्शनरी लाओ। डिक्शनरी पता है कि जो जिसको हम लोग हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, मीनिंग वगैरह उसमें लिखा होता है।
नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर कहता था नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा ये है, लुक अप द वर्ड, वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसको पढ़ के हमको बताओ, साउंड करके बताओ, मतलब कि बोल के बताओ, इट वुड बाय ईच लेटर, हर एक लेटर को हमको पढ़ के बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक क्या करता होता था, आउट ऑफ लक, मतलब कि उसका लक उस समय काम नहीं करता था। व्हाट आर टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है, मतलब क्या टाइम टेबल है, टाइम टेबल आप लोग जानते हैं। द इल्फ श्रीक्ड, इल्फ जो है श्रीक करता था, मतलब धीरे से चिल्लाता था, वो श्रीक मीन्स चिल्लाना। वी इल्फ्स नेवर नीड दैट, वो बोलता था, चिल्ला के बोलता था कि हम इल्फ्स जो हैं, मतलब हम जो बावने होते हैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, नीड मीन्स ज़रूरत, नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत, दैट हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, कह रहा है एंड जो एडिशन होता है, एडिशन मीन्स जोड़, मैथ में जो एडिशन होता है प्लस करना होता है, एंड सबट्रैक्शन मीन्स घटाना, एंड डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग होता है, एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मीन्स जो भिन्न, भिन्न जैसे 1/2, 3/4, इस तरह का जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं। हेयर सिट डाउन, बोलता था कि यहाँ आओ और बैठ जाओ, सिट डाउन मीन्स बैठना, बिसाइड मी, हमारे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे करना है। एल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोलता था कि जो एल्प्स होते हैं, बावने होते हैं, नो, नो मीन्स जानना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब इंसान के इतिहास, इंसान के बारे में, इंसान के जो इतिहास होते हैं उनके बारे में एल्फ्स को कुछ नहीं पता होता। टू देम इट्स मिस्ट्री, उनके लिए, किसके लिए, एल्फ्स के लिए, वो बोल रहा है एल्फ्स के लिए ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्य तो जानते होंगे, मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए जो लिटिल एल्फ था अभी तो तेज तेज, ऑलरेडी ए साउटर मतलब चिल्ला रहा था, थोड़ा तेज तेज बोल रहा था, जस्ट गॉट लाउडर मतलब कि और तेज बोलने लगा वो। जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो पहले थोड़ा बहुत चिल्लाता था, फिर लेकिन उसके बाद और तेज बोलता था। साउटर मीन्स चिल्लाना, लाउडर मीन्स उससे तेज चिल्लाना, लाउड करना, उससे तेज चिल्लाना। जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, बोलता था कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए भी। कौन बोल रहा है, जो लिटिल एल्फ्स बोल रहा है वो कह रहा है एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम्हें हेल्प करना चाहिए हमको, हमारी, रीड देम टू, उनको पढ़ने में भी। अब आते हैं 7 पैराग्राफ पे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, क्या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता, जो वास्तविकता थी, एवरी डे इन एवरी वे मतलब हर एक दिन, हर एक तरीके से, एवरी डे मीन्स हर एक दिन, इन एवरी वे, वे मीन्स तरीका, रास्ता। दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, वो लिटिल एल्फ था वो नैग हो गया था। नैग मीन्स कि जो किसी को पिंच करते हैं ना, बार बार कोई किसी बात के लिए टोकते हैं, कहते हैं, तो वो पैट्रिक को हमेशा टोकता रहता था कि ये करो वो करो, तो उसी को हम लोग नैग बोल रहे हैं कि ये दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, वो नैग करता था, मतलब नैग हो गया था, परेशान करता था उसको।
पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक जो था वर्किंग मीन्स कि वो काम करता था, हार्डर मीन्स और कठिन काम करता था, मतलब कि कठिन परिश्रम करता था, देन एवर जितना कि वो पहले कभी नहीं किया था, इस तरह से वो परिश्रम करता था। एंड वाज इट ए ड्रैग, कह रहा कि एंड वाज इट ए ड्रैग, और ये जो है क्या ड्रैग था, मतलब कि जो है ड्रैग मीन्स होता है कि समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग, कि जो कुछ ड्रैग मीन्स होता है कि कुछ उसके लिए अनइंटरेस्टिंग, कि उसको मज़ा नहीं आता था, इस तरह का जो वर्ड है ड्रैग यूज़ किया गया है। एंड वाज इट ए ड्रैग, क्या ये ड्रैग था, मतलब कि उसको अनइंटरेस्टिंग लग रहा था ये। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात रात भर रुकता था, स्टे मीन्स रुकना, अप नाइट्स रात रात भर वो रुकता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी वो कभी वेरी फेल नहीं करता था। वेरी मीन्स होता है कि थका हुआ, जो थक जाते हैं काम करते करते, इस तरह से वो रात रात भर वहाँ पे रह के उसके साथ एल्फ के साथ होमवर्क करता था, लेकिन तब भी जो है वो कभी वेरी जो है फील नहीं करता था। फेल्ट मीन्स महसूस करना, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेरी मीन्स थका हुआ। was going to school with his eyes puffed and bleary, और स्कूल जाया करता था, was going to school स्कूल जाता था वो, with his eyes जो उसकी आंखें थी puffed होती थी, puffed मीन्स थोड़ी बहुत सूजी हुई फूली हुई, and bleary और लाल भी रहती थी। तो इस तरह से जब रात में जगता था तो सुबह जब स्कूल जाना होता था तो इस तरह से उसकी आंखें हो जाया करती थी। अब आते हैं 8th पैराग्राफ पे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली मीन्स अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड स्कूल का अंतिम दिन आ गया, अराइव मीन्स पहुंचना आना। एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो, इट मीन्स कि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, अब इल्फ जो था वो फ्री हो गया था, मतलब जो प्रॉमिस किया था उसको कि हाँ वो जो उसको विश दिया था उससे अब फ्री हो गया था, उसका सेमेस्टर पूरा हो गया जो कि 35 डेज़ का था। एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो, अब वो जो है इल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क के लिए बोला था ना कि मैं 35 डेज़ का जो आपका सेमेस्टर है उसको पूरा करवाऊँगा, तो उसके वो फ्री हो गया था। एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं था, होमवर्क के लिए रुका था वो। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली मीन्स धीरे से शांति से, एंड स्लाइली मीन्स चुपके से, कोई काम चुपके से करते हैं जो बैक डोर से। स्लिप्ड, स्लिप्ड मीन्स निकल जाना, चुपके से निकलने को हम लोग स्लिप बोलते हैं। आउट द बैक डोर, बैक डोर से वो धीरे से वो निकल गया, मतलब चला गया वो। अब आते हैं 8वें पैराग्राफ पे। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब उस सेमेस्टर में पैट्रिक को ए मिला, जो ग्रेडिंग थी, ग्रेडिंग में पैट्रिक को ए मिल गया, मतलब कि अब ये माना जा सकता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट था। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे, क्लासमेट मीन्स कि जो कक्षा में साथ में पढ़ते थे, क्लासमेट उनको बोलते हैं। वेर अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स मुस्कुराए और वो फुल ऑफ प्रेज थे, मतलब खुश भी थे, उसको उत्साह मतलब कि उसका उत्साह भी वर्धन करते थे, उत्साह को बढ़ाते भी थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता जो थे, दे वंडर्ड, वो भी अचंभित हुए, वंडर्ड। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, हैपेंड मीन्स होना, कोई चीज़ जो होता है। व्हाट हैड हैपेंड, ये क्या हो गया, टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया, मतलब इसको कैसे ए मिल गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मतलब अब तक उसके जो पेरेंट्स से क्यों सरप्राइज हुए, क्योंकि अभी तक तो वो होमवर्क करता नहीं था, उसको पसंद नहीं था, लेकिन उसको ए मिल गया तो इसीलिए वो सरप्राइज हो गए, वंडर्ड हुए। फिर कह रहा कि ही वॉज नाउ द मॉडल किड,
और केवल यही नहीं कि वो ये पा गया, अब वो जो है मॉडल किड बन गया। मॉडल किड मीन्स कि लोग उसका एग्जाम्पल देने लगे कि देखो वो कितना जो है अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन अब कितना अच्छा हो गया। पहले अच्छा स्टूडेंट नहीं था, अब अच्छा हो गया, वो मॉडल बन गया, उसका एग्जाम्पल देने लगे। क्लीन्ड हिज रूम, अब क्या करता था, अपने रूम को जिसमें वो रहता था उसको क्लीन रखने लगा। डिड हिज चोर्स, जो चोर्स होते थे, चोर्स मीन्स होता है कि जो डेली का अपना दिनचर्या होता है, जैसे शुरू में उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो ब्रश से लेके नहाने तक का जो सफ़र होता है वो ही चोर्स होते हैं। अक्सर ये बच्चों को बोरिंग लगता है, तो इसलिए इसको यूज किया गया, चोर्स यूज किया गया है। डिड ही चोर्स, अब वो काम डेली वाला भी करता था, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना, तो सफाई करना, ये सब भी वो करने लगा। तो डिड ही चोर्स मतलब वो सारे काम भी करने लगा। वो वॉज चीरफुल, और वो खुश भी रहने लगा, मतलब कि अब उसको अच्छा भी लग रहा था। नेवर र्यूड, र्यूड मीन्स होता है कि जो अच्छा व्यवहार ना करना जो है, तो नेवर र्यूड, कभी वो गुस्सा नहीं करता था, अच्छा किसी के प्रति कुछ मतलब अलग थलग नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो डेवलप कर लिया, एक बना लिया अपना होल न्यू एटीट्यूड, नया एक मतलब पूरा उसका जीने का सलीका जो था वो बदल गया था, वो नया हो गया था, इस तरह से वो डेवलप कर लिया था। एटीट्यूड मीन्स होता है, जो इसमें लिखा भी हुआ है कि ए फीलिंग अबाउट समवन ऑन समथिंग, मतलब कि वो पहले किस तरह से रहता था, उसका एटीट्यूड दूसरा था, अब जो है उसका एटीट्यूड, अब रहने का तरीका उसका बदल गया था। यू सी इन द एंड, आप देखोगे एंड में, मतलब कि जो समाप्ति पे, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क,